हाँ, तो आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 1 से 3 तक तो हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो अभी तक पहले क्या पढ़े थे कि एक बिंदु अनुपात दिए थे, उससे बिंदु निकालना था, और अब बिंदु से अनुपात निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही निकालना है, पी एक्स वाई, मतलब जो दो बिंदु को m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु के निर्देशांक क्या थे? इसके थे पी एक्स वाई के m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये तो था x का निर्देशांक। और y का क्या था? m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। मतलब पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, इसमें क्या था कि बिंदु, ये दो बिंदु है, उसको 1:2 या 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। तो पी के निर्देशक याद करो, तब तो ये फॉर्मूला लगाते थे। और इसमें क्या है कि ये बिंदु दे दिया एक्स वाई और अनुपात पूछ रहा है, तो एक्स के बराबर क्या होगा? एक्स बराबर होगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। इसी प्रकार वाई के बराबर हो जाएगा वाई बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब x दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, m और m2 निकालना है। इसी प्रकार इससे किसी से भी निकालो, अनुपात सेम ही है, तो एक जैसे आएंगे। मैं इससे निकाल रहा हूं, तो इसमें x बराबर क्या दिया हुआ है? -1। x2 कितना है? x2 है ये 6, और x1 कितना है? x1 दिया हुआ है -3। m1 निकालना है और m2 ये भी निकालना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देता हूँ, आंसर आ जाएगा। क्या है? -1 बराबर m1 x2 कितना है? 6 प्लस m2 x1 कितना है? -3 बट्टा m1 प्लस m2। अब इसको इधर गुणा में ले आता हूँ, तो -1, क्योंकि नीचे वाला इधर गुणा बना सकता हूँ। m1 प्लस m2 बराबर 6m1 -3 m2, क्योंकि -3 इंटू +1 कितना होगा? -3 होगा। अब m1 को एक साइड ले आता हूँ, m2 को एक साइड ले आता हूँ, तो ये क्या होगा? -m1 -m2 बराबर 6m1 -3 m2। -m1 इसको इधर लेता हूँ, -6m1 बराबर -3 m2, और ये उधर जाके क्या होगा? +m2, क्योंकि अनुपात निकालना है। तो m1 एक साइड रखूंगा, m2 एक साइड रखूंगा, तभी तो अनुपात आएगा। अब ये कितना होगा? -7 m1 बराबर -2 m2। ये अब इससे निकालना है अनुपात। तो अनुपात क्या होगा? m1 बटा m2 होना चाहिए। तो m1 है, इस 7 को उधर नीचे भेज देता हूं, तो m1 बराबर क्या होगा? -2 m2 बट्टा -7, और इस m2 को इधर नीचे ले आता हूं, तो ये क्या होगा? m1 बट्टा m2 बराबर -2 बट्टा -7, माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये m1 बट्टा ही क्या होता है? अनुपात होता है। तो m1 बट्टा m2 या m अनुपात m2 कितना होगा? 2:7। चाहो तो y से निकाल रहा आंसर ये है। मतलब या तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन होगा, या तो क्या दिया होगा? m1 m2 दिया होगा, और दो बिंदु दे देंगे, उससे क्या पूछ लेगा? तीसरे बिंदु का निर्देशांक, या फिर 3 बिंदु दे दिया और अनुपात पूछ लेगा, तो इससे ये निकल गया। तो इसको कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? ये 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब 4 बिंदु दिए हैं और इसी क्रम में लेने, और ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज, ये है। इसमें ये क्या है? 1 2 फिर 4 y इसी क्रम में लेना है, ठीक है ना। फिर x 6 और 3 5। इसको ये नहीं ले सकते कि 1 2 4 y और x 6 को यहाँ नहीं ले सकते। चाहो तो इसी क्रम में या इसी क्रम में, एक क्रम में चलना है। ये इसमें दिया हुआ है किसी में। मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c और इसको d। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ना, ये आपस में दोनों को एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये है ना, ये और ये दूरी बराबर होती है, ये और ये दूरी, इसको मैं मान लेता हूँ ओ मान लेता हूँ। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ए ओ बराबर क्या है? सी ओ और
बी ओ बराबर क्या है डी ओ। समांतर चतुर्भुज हमेशा विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो अब ओ क्या है ए सी का और बी डी का मध्य बिंदु है। ओ ए सी और इन दोनों का मध्य बिंदु है ना। अब मैं इसके निर्देशांक मान लेता हूं x1 और इसका y1। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला तो वही है x, मान लो ओ एक्स वाई ले लेता हूं। तो इसके क्या बताया था x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। क्यों होता है क्योंकि क्या बताया था जो भी मान लो 1:2 या किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशक क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और m2 x1 की जगह y और y2 रखना है। अब m की जगह 1 रखोगे गुणा में तो इससे ऊपर ही रहेगा, नीचे m1 प्लस m2 होता है तो 1 और 1 2, तो मध्य बिंदु के ये निर्देशांक होता है। अब x तो पहले ले लेता हूं मैं x1 क्या होगा इन दोनों का इसका, क्योंकि a और c है ना, a और c के लिए तो a और c में क्या होगा 1 प्लस x बट्टा 2 या ये ले लो क्योंकि इन दोनों का मध्य बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु और बिंदु ओ एक्स तो एक ही है ना दोनों के लिए। तो एक है चाहे मैं इससे निकालूं या इससे सेम ही आएगा। जैसे मान लो कोई ये है, अब ये बिंदु है, अब चाहे ये इन दो इससे निकालूं या इससे ये बिंदु, तो इसके निर्देशांक तो एक ही होंगे। तो इससे निकाल रहा हूं तो इससे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स बट्टा 2 और अगर इससे निकालूं तो 3 और 4 तो क्या हो रहा है 3 प्लस 4 बट्टा 2। ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर है, मैं इन दोनों को बराबर ले लेता हूं, इसको हटा देता हूं। तो 1 प्लस एक्स बट्टा 2 बराबर क्या है 7 बट्टे 2, 2 से 2 कट गए, 1 को उधर ले जाता हूं तो एक्स बराबर क्या होगा 7 माइनस 1 यानी एक्स बराबर क्या हो गया 6। एक्स का मान क्या आ गया 6, मतलब एक्स के निर्देशांक कितने हैं 6 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार y का निकाल लेता हूं। y के लिए क्या होगा y1 बराबर, y1 क्या है ये बिंदु, चाहे इससे निकालो या इससे, ये बिंदु तो सेम ही रहेगा। तो पहले इन दो से निकाल लेता हूं 2 और 6 तो 2 प्लस 6 बट्टा 2 क्योंकि y1 2 है और y2 क्या 6 बट्टा 2, या इससे निकाल लूं y1 क्या है 5 प्लस y2 क्या है y बट्टा 2। अब ले लेता हूं मैं इन दोनों को क्योंकि ये इसके बराबर है और इसके बराबर भी है तो इन दोनों को ले लेता हूं। तो क्या होगा 8 बट्टा 2 बराबर 5 प्लस y बट्टा 2, 2 से 2 कट रहे हैं, 5 को इधर भेज देता हूं तो 8 माइनस 5 बराबर y यानी 3 बराबर y। तो y का मान क्या आ गया 3, यानी ये मान कितना आ रहा है। अब चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, यही है x और y के मान तो कितना आ गया, x बराबर आ गया 6 और y बराबर कितना आ गया 3। अब अगर चेक करना है तो इनमें बराबर रख लो, देख लो तो x की जगह 6 रख लो, चेक करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो 1 प्लस 6 बट्टा 2 बराबर 7 बट्टे 2 यानी 7 बट्टे 2 बराबर 7 बट्टे 2। इसका मतलब ये सही है। इसी प्रकार यहाँ रख लो, चाहे 3 रख लो, 8 बट्टे 2 बराबर 8 बट्टे 2। अगर बराबर आ रहा है तो सही है, वरना आंसर में कहीं गलती की है। तो हमेशा ध्यान रखना विकर्ण दो बराबर भागों में बांट दिया, इस बिंदु के निर्देशांक चाहे इससे निकालो या इससे निकालो, ये बिंदु तो एक ही है, एक बिंदु के हमेशा एक ही निर्देशांक होते हैं, दो नहीं हो सकता। तो इनमें इन दोनों को बराबर रख के ये निकाल रहा हूं। तो एक्स और वाई के मान आ गए 6 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। मतलब एक वर्त है, क्या बना लेता हूं, ये है एक वर्त और ये इसका केंद्र है और ये व्यास है। तो ए और बी वर्त का क्या है व्यास है, मैं ओ मान लेता हूं वर्त का केंद्र, और केंद्र के निर्देशांक कितने हैं 2 और -3। बी के निर्देशांक कितने दिए 1 और 4। ए का मैं मान लेता हूं एक्स और वाई, ये निकालना। अब केंद्र हमेशा क्या होता है, केंद्र इन दोनों के बीच में होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि ओ ए बी को 1:1 में विभाजित करता है। क्योंकि केंद्र हमेशा व्यास का मध्य बिंदु ही होता है, तो 1:1 में विभाजित, या फिर ये लिख सकता हूं कि ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अब अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक
मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेता हूं मैं ओ एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला बताया था x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, जहां x का मान ये है और y का मान ये है। अब मेरे पास ओ के हैं, बी के, तो ए का निकाल सकता हूं कैसे, देखो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें x इसके बराबर होता है और y इसके बराबर हो रहा है, तो x बराबर मैं ये रख सकता हूँ। x का मान है मेरे पास क्या है 2, तो 2 बराबर x1 कितना है, इसको मैं पहला पॉइंट मान लेता हूँ और इसको दूसरा मान लेता हूँ, तो इसके लिए x1 ये हो जाएगा, x1 क्या है x प्लस x2 कितना है, x2 है 1 बट्टा 2, 2 को इधर ले आता हूँ, तो 2 गुणा 2 बराबर x प्लस 1, ये कितना होगा 4, और 1 इधर लाऊंगा तो क्या माइनस का 1 बराबर x, तो कितना हो गया 3 बराबर x, यानी x का मान आ गया 3, इसका मान आ रहा है 3। अब ठीक है ऐसे y का निकाल देता हूँ, y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टा 2, y कितना है y आ रहा है माइनस का 3, तो माइनस का 3 बराबर y1 क्या है y प्लस y2 कितना है 4, तो 4 बट्टा 2, इसको इधर गुणा कर लेता हूँ 3 माइनस के 3 इंटू 2 बराबर y प्लस 4, ये कितना माइनस का 6 बराबर y प्लस 4, अब 4 है इधर लाऊंगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस 4 बराबर y, यानी माइनस का 10 बराबर y, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया माइनस का 10, यानी a के निर्देशांक क्या है 3 और माइनस के 10, यही आंसर है। अब अगर चेक करना है तो चेक के लिए ये मध्य बिंदु मतलब इन दोनों का, ये बिंदु इन दोनों का, इसमें वैल्यू रख लो, बीच का x क्या है 3 प्लस ये क्या है 1 बट्टा 2, कितना हुआ 4 बट्टा 2 यानी 2, x का मान 2 आ रहा है, और y का क्या आएगा माइनस का 10 प्लस 4 बट्टा 2 यानी माइनस का 6 बट्टा 2 यानी माइनस का 3, तो ये दोनों मान आ रहे हैं x और y के, और मान सही मान है, इसका मतलब आंसर सही है। तो कुछ नहीं, हमेशा ध्यान रखना, दो एक ही फॉर्मूला बताया था, अनुपात वाला और मध्य बिंदु का ये निर्देशक होता है, बस फॉर्मूला वैल्यू रखो आंसर आता है। नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1 और -5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x x से विभाजित करता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु है जो x x पर किस अनुपात से विभाजित करता है, वह अनुपात निकालना और निर्देशांक भी। x x में जैसे मान लो ये है, तो ये क्या होती है x x होती है और ये y x, मतलब ये कहीं पे भी यहाँ मान लो यहाँ x x पर विभाजित होगा, तो x x पर होगा तो x के निर्देशांक तो क्या होगा x और y के 0, क्योंकि x x पर y का मान क्या होता है 0, तो उस बिंदु को मान लेता हूँ, माना बिंदु c है, तो c के निर्देशांक क्या हो गए x और 0, ठीक है। अब वही फॉर्मूला px क्या होता है xy, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये होता है निर्देशांक। अब इसमें y का मान कितना है 0 है, तो y के बराबर में y का रख लेता हूँ, ये किसका होता है y का मान होता है और ये x का होता है, तो y का रख लेता हूँ 0 बराबर m1 y2, y1 क्या है यहाँ पे y1 है -5 और y2 कितना है 5 है, m1 y2 5 प्लस m2 y1 कितना है -5 बट्टा m1 प्लस m2 हो गया। अब ये इधर आएगा क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 0 क्योंकि 0 इंटू ये 0 ही होगा, 5 m1 -5 m2, एक उधर ले आता हूँ, तो 5 m1 बराबर क्या होगा 5 m2, यानी m1 बट्टा m2 बराबर कितना होगा 5 बट्टे 5 यानी 1:1, तो m1 m2 कितने, मतलब कोई सी भी रेखा मान लो ये है या ये, इसको 1:1 में विभाजित कर रही है। अब अगर 1:1 में विभाजित कर रही है तो ये क्या होगा मध्य बिंदु होगा ना इसका, और मध्य बिंदु का निर्देशांक मैंने बताए थे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो सीधा क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2,
मध्य बिंदु के निर्देशांक यही होता है, क्योंकि देख लो ये अब मान लो अगर P 1:1 में विभाजित कर रहा है तो M1 का मान 1 होगा, ये भी 1 और 1 2, तो x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 1 और 1 2। तो डायरेक्ट ये कर लेना, ये मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक कितने होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो CX y कितना होगा, x1 कितना है 1 माइनस ये कितना है 4 बट्टा 2 और ये कितना है 5 माइनस 5 बट्टा 2। अब तो CXY क्या होगा -3 बट्टा 2 और 0, और यही तो मैंने बताया था x पे y x पे y का मान कितना हो रहा है 0, इसका मतलब सही है। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए बिंदु के निर्देशांक आ गए -3 बट्टा 2 और 0, और अनुपात क्या आ गया 1:1। बस।